जिसको कहना चाहिए कि तनदेही से और जिस शिद्दत के साथ इमरान खान साहब को पाला पोसा या उसको शह दी ताकि वो जो गवर्नमेंट नई बनी थी शहबाज शरीफ साहब की उसको घुटने टिकवा के रिजाइन दिला के घर भेजा जा सके। और बाजवा साहब के अजायम कुछ बड़े अजीब गरीब थे। इसमें हमारा मीडिया जो कि जेर इस्तेमाल था एस्टेब्लिशमेंट के, और वो जो अदलिया थी जो दिन दहाड़े ब्लेटेंटली डे लाइट में जेर इस्तेमाल थी एस्टेब्लिशमेंट के, वो उसको उन्होंने तकरीबन इमरान खान साहब के हिस्से में डाले रखा, क्योंकि परवेज इलाही साहब की वज़ारत आला में बतानी थी तो वहां पे वो सारे हिफाजती इक़दाम करने थे और इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ना मुकदमा चलने दिया गया था इस दौरान। और फिर बिल आखिर एक ऐसा अजीबो गरीब पाकिस्तान वाक़या हुआ कि इमरान खान साहब के जरिए अपने ही इदारे ने बाजवा और जनरल फैज अमीन ने मिल के जनरल आसिम मुनीर की अपार्टमेंट रुकवाने के लिए एक लॉन्ग मार्च भी कर डाला। ये तो खैर ज़िमनी बातें हैं, लेकिन असल ये चीज है कि उस दौरान अदलिया एक इंटरनल एक अपने तजाद का शिकार हो गई, क्योंकि वो पुराना जो प्रोटोकॉल था वो जो है जिसको कहना चाहिए उसी के तहत उसको इस्तेमाल रखा गया। आपको याद होगा कि जब केस हुआ था 20 बंदों की डिस्क्वालिफिकेशन का, तो आइन को एक जज ने, जो 3 जजेस में से एक जज ने लिखा कि ये जो फैसला मेरे 2 साथी जजेस कर रहे हैं ये आइन को रीराइट कर रहे हैं, कि जिसमें कह रहे हैं कि जी ये लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और इनका वोट भी शुमार नहीं होगा। चुनाचे उसी दिन से ही परवेज इलाही साहब, जिनको बाजवा साहब नहीं, उन्होंने खुद परवेज इलाही साहब ने मीडिया में एडमिट किया, मुन्ना सलाई ने भी कहा, और मेरी तो खैर अपनी जाती तलाश भी इंफॉर्मेशन मेरे पास यही थी, परवेज इलाही साहब को उन्होंने इमरान खान साहब की तरह किस तरीके से भेजा। अब ये एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि जो इमरान खान साहब है उसकी पब्लिक सपोर्ट में गैर मामूली इजाफा होता रहा है सारे दौरान, और होना था, क्योंकि नवाज शरीफ का जो मकबूल बयानिया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान साहब ने ले लिया। अजीब व गरीब एक चीज चल रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट को गालियां भी पड़ रही थी, इमरान खान साहब उससे अपनी सियासी मकबूलियत या अपनी सियासत को जो है रिफतें भी जो दे रहे थे, और साथ जो है उनको वो वही एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, उनके जलसे जुलूसों का इस्तेमाल करवा रही थी ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो रिजाइन दे, निगरान हुकूमत बने और बाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे, जो भी उनके प्लान होंगे जो कि अभी तक सामने नहीं है, हम अंदाजे लगा सकते हैं। अब इसके बाद जब इमरान खान साहब की गैर मामूली मकबूलियत हुई, उसके असरात हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में पहुंचे और पहुंचने चाहिए, ये मैंने अक्सर देखा। लेकिन सबसे ज्यादा यह है कि उस मकबूलियत में तो पता नहीं कितनी एक ताकत थी या नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको जो चाल लगाए रखे, या उसके अंदर एक मुबालगा अमेज हद तक और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है तहरीक इंसाफ ने इसको फनून लतीफा का दर्जा दे रखा था। वो जिसको चाहते डिस्ट्रॉय कर देते, जिसको चाहते वो सात आसमान में पहुंचा देते। बल्कि यूं हुआ कि मेरा ख्याल है कि जितनी व्यूअरशिप इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है, जितनी रीडरशिप प्रिंट मीडिया की जितनी तहरीक इंसाफ के पास है, हम तरस ही कहें कि अगर जो हम लोग जो तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं, हमें जाहिर है कि कोई खातर में नहीं लाता। वजह ये नहीं है कि और इसके मुकाबले में जो झूठ है, जो बिल्कुल लव गुफ्तगू है, जाहिलाना गुफ्तगू है, उसको जो है मिलियन एक उसको व्यूअर मिल जाता है, 2-2 मिलियन मिल जाते हैं, जो गैर मामूली एक चीज है। अच्छा, इसका जाहिर है वो जिसकी चाहते हैं पकड़ उछाल देते हैं। काजी फैजिया साहब को 4-5 साल से भी वो जज नहीं बने थे, लेकिन उस वक्त चूंकि बाजवा साहब और फैज अमीद के इस्तेमाल में थी तहरीक इंसाफ, तो उनके इशारों पे और बाद में हम अपने जिसको कहने के साथ जुर्म में उनकी उन्होंने जिसको क्या उनके बारे जो कुछ दशनाम ताजी करते रहे, अभी तक जारी सारी है। यही हाल जनरल आसिम मुनीर साहब का हुआ। अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, इनके सोशल मीडिया ने उसकी मुहिम चला दी। तो चुनाचे जजेस जो थे और या जो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ ओहदों पे जो लोग थे, जिनके नाम किसी का नाम क्या रख दिया गया, कोई डर्टी हैरी था, कोई मिस्टर एक्स था, कोई मिस्टर वाई था, फिर उसका एक लीडर एक बात करता था, जब उसकी आगे सोशल मीडिया के अंदर उसकी एक्सक्यूशन होती थी तो मजीद गिलाजत और गंदगी जो थी
वो सामने भर के आती थी, गालम गलोच। मेरा ख्याल है किसी की इज्जत जो है इमरान खान साहब ने तय किया था, या उनके लवाहिकीन ने, या उनके मानने चाहने वालों ने, या जो भी इंसाफी जो उनका टोला था, कि हमने किसी की इज्जत को रहने नहीं देना। तो इसके असरात जुडिशरी में पड़े। और कुछ जजेस की जो है अपनी इंटरसाइन फ्यूड, जो अपना बाहमी एक मौसराना चश्मक जिसको कहते हैं, या जो इंटरनल एक जो स्कफल कहते हैं। और आखिरी वजह यह है कि कुछ जजेस ये समझते थे कि अगर हमने वार ना किया तो हमारे में वार हो जाएगा, क्योंकि हमारी जुडिशरी के जजेस जो है अमूमी तौर पे उनका जो कंडक्ट है या उनका जो रेपुटेशन है, सारे नहीं लेकिन कसीर तादाद में वो अच्छी नहीं है। तो ये वो सारे अवामिल हैं कि जिसमें उन्होंने ये सोचा कि तांगा मत बजांगा मत, और वो इस तरह लेके जा रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि जुडिशरी जो है ये समझ बैठी है कि हमें कहीं ये जो है हमारे पे इससे पहले कोई हाथ डाला जाए। कुछ जजेस ये समझते हैं। उन्होंने बाकी जजेस के साथ जो सारे इन अवामिल के जो अफेक्टेड नजर आते हैं, वो अब इस नहज पे ले आए कि उनकी तरजीह इवन पाकिस्तान भी नहीं रहा, और वो कोई तदब्बर हिकमत या ऐसी चीज हो कि जिसमें ये समझे कि जी यार ये मुल्क को अब नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जंगो जदल का माहौल पैदा कर रहे हैं, इसको सिवाय इसके कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाए या माशरा लग जाए, जो उनको मैं तो 7-8 महीने से ये देख रहा था कि ये आना है। मैं अपने जियो के प्रोग्राम में बहुत ही ओपनली कहता था, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारे कॉलम जो अंदर महदूद और कयूद है, हम इस तरह मायूसी नहीं फैला सकते कि पाकिस्तान खुदा न खासा टूट रहा है या माशरा लग रहा है। ये मैं जब भी ये लफ्ज कहता हूँ तो वो ज़ाहिर उनको हजफ करना पड़ता है, क्योंकि और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप कैसे बताएंगे जब ये चीज आपकी घर की दहलीज पे पहुंच चुकी हो और दस्तक दे रही हो, इस तरह की जो कैफियत है, सूरत हाल है। तो मैं तो पाकिस्तान के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ, और जो लोग इस जहां ले जाना चाहते हैं उनका जोश जज्बा वलवला जो है वो कम होने को आता नहीं है। वो अगले दिन आते हैं तो वो उसको दो चांदू होता है। तो ये एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। लेकिन ये जो मार्शल आएगा, मैं आपके प्रोग्राम में कह दूं, मैं चंद दिन पहले भी कहा है किसी प्रोग्राम में कि ये मेरी बात नोट कर लें कि ये मार्शल पहला होगा जो खूनी मार्शल होगा। अच्छा, पाकिस्तान का क्या बनता है, यहाँ पाकिस्तान का क्या बनता है, ये एक और बहस है। ये ऐसे मार्शल के बाद मुल्क क्या सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इससे पहले हम इसका जो ट्रेलर है वो मशी पाकिस्तान में देख चुके हैं। 7 दिसंबर और 10 दिसंबर 1970 के इलेक्शन के बाद 25 मार्च 1971 के ऑपरेशन में। सर आप मतलब मार्शला बहुत बड़ी बात नहीं, आप जिंदगी के सारे मार्शला देख चुके हैं, तकरीबन आपको याद है कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, और फिर मुल्क चलाने के लिए मुल्क में खजाना होता है, कोई बहुत बड़ा मुल्क हमारे साथ किसी मकसद के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए, तो मार्शल लगाकर मुल्क चलाएंगे कैसे आप सर? ये कैसे मुमकिन है जो इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? प्रोफेसर मैं बताऊं, एक थोड़ा सा ज़हन में रखें, अजीबोगरीब हम सूरत दो चार है। हमारे जो 3 बड़े और एक याया खान का 2.5 साल का माशरा लगा है जी। ये माशरा जो है ये अपनी एक जाती ख्वाहिश या एक जो बंदा है अयूब खान है, उसके अंदर जो अपने जो मुफादाती सोच है वो लेके आई थी। इसके लिए ठीक है कि उस वक्त की जो जितनी पार्टियां गवर्नमेंट में नहीं थी उन्होंने इनको वेलकम कहा, या अयूब खान के मार्शल को सारी सियासी जमातों में वेलकम कहा, या मुशर्रफ साहब के मार्शल को मुस्लिम नून जो इक़्तिदार में थी उसको सबने वेलकम कहा, याया खान अपना ज़िया हक साहब के मार्शल को सबने वेलकम कहा पीपल्स पार्टी के अलावा। ये मार्शल वाहिद है कि जो मेरा नहीं ख्याल के एस्टेब्लिशमेंट लगाना चाहती है। वो मार्शल थे जो शिद्दत से सारे लगाना चाहते थे, चारों। किस तरह वो नाफिज हुए कि क्या सबके चारों फर्क अवामिल थे। ये मार्शल जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नाफिज किया जा रहा है, और उनको और फिर इस मार्शल को सपोर्ट नहीं मिल रही। इस मार्शल को जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये इत्तेहादी पार्टी है, वो भी सपोर्ट नहीं करेगी।
ये पहला मार्शल लॉ होगा जिसको पाकिस्तान की कोई सियासी जमात वेलकम नहीं करेगी और कोई सियासी जमात इसको सपोर्ट लैंड नहीं करेगी। और बिल्कुल ये ठीक। अजीबोगरीब सूरत हाल से हम दो चाह रहे हैं। बिल्कुल सूरत हाल अजीबोगरीब है सर। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ जो जज हैं उनके जाती मसाइल भी हैं। जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, वो बड़े आगे निकल निकल कर खेल रहे हैं और हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर कमांडर को एसएचओ की हैसियत से बुलाने पर बजीद है। क्या बुला पाएंगे सर? और उनके भी कुछ जाती मसाइल है। भाई मुझे अब ज्यादा जाती इंफॉर्मेशन तो है नहीं। ये तो मुझे पता है कि उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भी शायद है जी या उसकी जा रहा है या है या तो ये शुनीद है। लेकिन इस मुकाबले में बाबर सत्तार बड़े अपराइट जज हैं। अख्तर मिनल्ला साहब ने जब नवाज शरीफ साहब को जमानत दी थी 10 साल कैद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त ये सारे भिना गए थे एस्टेब्लिशमेंट ही। तो ये कुछ जजेज है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मैंने कहा ना उनके कई अवामिल है। सोशल मीडिया और जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो बड़े अपने चीजें दिखा रही है। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो उनकी कैफियत मुझे इमरान खान साहब से मिलती जुलती है कि खुद तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनका ये ख्याल है कि मैं तो मुझे लेके जा रहे हो ना, तो मैं फिर ऐसा डेंट डाल के चले जाऊं कि आपके पास चीज ही नहीं है। पहले प्रोटेक्शन ले ली 6 जजे के खत की। वो 6 जजे का खत जो है उसको क्या डिस्कस करना है। लेकिन वो 6 जजे के खत में ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस वक्त कहाँ थे कि जब इनके अदालत में फैसल वावड़ा साहब का केस 3.5 साल तक लटका रहा। जो इंटर पार्टी जो फंडिंग है जो इस तहरीक साहब की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बेशुमार चीजें, ये सारे केसेस कहाँ थे इनके? कोई आप देख लें कौन कौन इन जो कितने बदल हुए थे। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को तो जब डिसमिस किया गया था और जिसके ऊपर 6 जजेस जो का खत है, उसके सारी जो ग्राउंड है, जो दलाइल है, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जो बीती है या उनके केस के जो फैसले हैं, उसको बनाया गया बुनियाद और उसके ऊपर बताया गया कि ये हम मिसाल दे रहे हैं आपके सामने, ये कुछ है। तो ये उस वक्त ये सारे ये जजेस कहाँ थे जो बतल हुई है जो बने हुए हैं सारे के सारे, और उसे क्यों नहीं बोले थे? खैर बाबर सत्तार साहब वगैरह तो बाद में अपॉइंट हुए। और मैंने पहले बताया कि वो जो है उनका अपना एक सोच का जाविया ऐसा आ गया है कि वो हमेशा ऐसे जजेस होते हैं कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को रेजिस्ट करते हैं। इसलिए इनको शायद उस जमाने में होते तो केसेस भी ना मिलते। अब इनको सारे जजेस को एक और खुशी की बात यह है कि इनको केसेस भी मिल रहे हैं और ये उसके ऊपर हर बंदा जो है वो किसी की वजह से अदलिया की जो अक्सरियत है वो इस तरह एक तरफ चली गई है कि मुझे यूं लगता है कि काजी फैसला साहब भी शायद अपने बल्ले वाले फैसले पे और तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी इलेक्शन हिस्सा ना देने वाले फैसले पे थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे होंगे, यार ये भी मैं अगर कर जाता, जैसे मैंने इलेक्शन दिला दिया तहरीक इंसाफ को, तो शायद ठीक ही होता। क्योंकि जुडिशरी की एक अपनी जो उसका पॉपुलरिज्म का एक अपना एक डायनेमिक्स है। ठीक, बिल्कुल ठीक। जजों की तैनाती का तरीकाकार ये ज़ेरे बहस है। क्या मौजूदा तरीकाकार है? कहा जा रहा है कि बड़ा सियासी है। ऐसे-ऐसे जज हैं जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। टीवी प्रोग्राम से उठाकर जज ठीक है, काबिल होंगे। कोई किसी का सियासी स्पोक पर्सन है, वो आगे जाके तो ये कुछ तरीकाकार होना चाहिए जजेस का भी। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सियासत इन्वॉल्व है मौजूदा जो तरीकाकार है इसमें। देखिए जी, जजेस का जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो तो फुली जुडिशियल अपने हाथ में लिया हुआ है। जी। लेकिन इसके बावजूद एक उन्होंने अंदर रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज देती हैं वो रिपोर्ट या उसका बड़ा उनका बड़ा रोल होता था। तो अक्सर जजेस तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही तैनात करवाए हैं। चंद एक दूसरे भी होते हैं जो उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, लेकिन अक्सर जो जजेस आजकल हैं ये सारे के सारे जो फैज अवीज साहब के दौर में हुए हैं, जो 4-5 चाहे वो डीजीसी थे या डीजीआई थे, तो वो तो उनका अपना अमल दखल है और ये उन्हीं के तोहफे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब उन्हीं का तोहफा है और हीरा तराश करके दिया था, ये भी उन्हीं के तोहफे। तो अब इस पे क्या करेंगे जब जुडिशरी का इतनी जजेस का तरीकाकार जो है उन्होंने उसका पूरी हर तरीके से जुडिशरी ही उसके अंदर है, वही उनको सुप्रीम जुडिशल
जो कौंसल है वही उनको देखती है और वही उसको अपॉइंट करती है और फिर एक रस्मी सी कार्रवाई है कि असेंबली की पार्लिमानी कमेटी उसको वेट करती है। पहले जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में पीएस पार्टी ने और मुस्लिम नून ने मिलके कि पार्लिमानी कमेटी को जजेस की तैनाती का रोल दे दिया था, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी। उन्होंने कहा आप कौन होते हो इसमें दखल देने वाले। अब भी अगर आप कोई भी इसमें अमल दखल देंगे तो जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो वो जो टेंशन है या जो मुठभेड़ है, जो टकराव की कैफियत है, वो तो बढ़नी है हर चीज के साथ, अब घटनी नहीं है। दर्जा हरारत बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बड़ी जो इस वक्त जेरे बहस है सोशल मीडिया पर, एक तो ये फरमाइए कि खान साहब के साथ जाहिर है आपकी जिंदगी गुजरी है, मौलाना फजल मान साहब के बारे में वो क्या शुरू से ही यही उनका रवैया था जो वो अपने जलसों में कहते रहे, जो उनके बारे में नाम लेते रहे, लेकिन अब मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इत्तेहाद हो रहा है, हो पाएगा, चल पाएगा? और जो ये कहते रहे हैं दोनों एक दूसरे के बारे में, इनके जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो मान लेंगे सर इस इत्तेहाद को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे। अच्छा जी। तहरीक इंसाफ तो जाहिर है कई दफा खुद चल के गई है जी। उनके साथ चलने के लिए, तो इसलिए वो तो उनके तो कोई सच अब कोई उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। और ये तकलीफदेह बात है कि इमरान खान साहब हर उस मद में उनको अपना थूका चाटना पड़ रहा है किसी चीज में, या हर उस चीज में जो अमल उन्होंने किया है उसका उनको खमियाजा उठाना पड़ रहा है, या उनको उसका जो है उनके ऊपर वो बूमरैंग बन के या मकाफात अमल जिसको कह लें वो बन के चीजें आ रही हैं। तो मौलाना फजल रहमान मेरा नहीं ख्याल के इनके साथ चलेंगे। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान जो है वो अपना दबाव जो है एस्टेब्लिशमेंट पे वो इस मजीद बढ़ाएंगे, मजीद उसको आगे चल करेंगे, इल्ला के दरमियान में कोई उनकी बातचीत हो जाए। फिर इसके बाद मेरा अपना ये ख्याल है कि हम मौजूदा हुकूमत भी और जहां तक मैं समझ सकता हूँ नवाज शरीफ साहब की सियासत भी, वो जरूर कोशिश कर रहे होंगे तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने का और वो उनको एंगेज कर रहे होंगे। मैं क्या समझता हूँ शायद जुडिशरी को भी उन्होंने एंगेज किया हुआ हो, क्योंकि माशाल्लाह किसी को वारा नहीं खाता, किसी को नहीं खाता तो मौजूदा हुकूमत को नहीं खाता। क्योंकि एक तो खैर मुल्क को अगर सोचे तो अब कोई बंदा भी नहीं चाहेगा कि इस मुल्क में कोई इमरजेंसी लगे, पीस हुआ है या माशरा लगे, उसका रिएक्शन भी बड़ा सख्त होगा। क्योंकि इस वक्त कई सोसाइटी के सेगमेंट्स जो है सड़कों पे हैं, कोई बिजली की वजह से, कोई टैक्स की वजह से, कोई किसी वजह से, हर एक छोटे छोटे ग्रीवेंसेज हैं। ये सारी चीजें होती है। ये फिर बाद में कोई ऐसा हरकत हो जाए जिसमें कोई एक और बड़ा सोसाइटी का हिस्सा जो हर तहरीक का हरावल दस्ता रहा है वो अगर मुश्तिल हो जाए तो फिर उसको काबू करने के लिए, जैसे मैंने कहा है ना, फिर वो ऐसा तशद्दुद होगा कि जो तारीख ने पाकिस्तान में किसी ने देखा नहीं है। उसको कब करने के लिए अगर उन्होंने कोई चीज नाफिज की तो वो नाफिज लेटर स्पिरिट में करेंगे, कम से कम शुरू में। तो ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें मुस्लिम नून जरूर कोशिश कर रही होगी और हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान को सबसे पहले एंगेज करें वो। तो तहरीक इंसाफ के साथ उनके चलने को कोई इम्कान नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब का, लेकिन मुस्लिम नून के साथ उनके शायद नवाज शरीफ साहब के साथ किसी न किसी मौके पे कोई हो जाए, रिप्रोचमेंट हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब से मेरी बड़ी तफसील से मुलाकात हुई है, तो उनका तो ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके बयानी के पीछे उनके साथ आ जाएंगे और उनकी जो मुलाकातें मियां साहब से हो चुकी थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब उनको ऑन बोर्ड करेंगे, तो मियां साहब किसी सूरत में भी इन हालात में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अब डिस्टेबलाइज होते नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान अल्लाह ही हाफिज है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई वजूहत और है, लेकिन उसका जो ऑल्टरनेट है वो ना इमरान खान है, ना जरदारी साहब है, ना कोई और है, वो माशाल्लाह है। और ये तहरीक साहब जो है वो जितनी शिद्दत से इसके लिए काम कर रही है, इससे पहले जो बलूचिस्तान के हमारे जो लोग हैं अलहदगी पसंद हैं, केपी के अंदर ऐसी तहरीक है, सिंध के अंदर इस तरह के अनासर मौजूद हैं, पंजाब के अंदर तहरीक साहब वाले अब सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन चले
तो वो ऐसी करें कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ने भी कभी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बेहुदा और ऐसी जो है तकलीफ दे कैंपेन चलाई होगी पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बताने के लिए कि मुल्क खत्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना, मुझे उम्मीद है, उम्मीद हो या नो, मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे चीज ऑन बोर्ड हो जाए किसी न किसी तरीके से। किसी न ऑन बोर्ड हो जाएंगे। वैसे तो बड़े शुरू में आपने ऑलमोस्ट हमें डरा दिया है कि खूनी किस्म का जो यहाँ पर आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, जो इससे पहले भी हम सुनते आ रहे हैं, एक पेज 5 साल एक पेज पर रहेंगे इस तरह, जिस तरह अभी वही वाला स्टाइल है जिस तरह बाजवा साहब और इमरान खान साहब वाला था, लगता तकरीबन वैसा ही चल रहा है अभी भी। तो ये ऐसा रहेगा या ये भी आगे जाके कहीं दरार पड़ने के चांसेस हैं? देखिए जी, अमलन तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है, नाहका मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे स्वाब करें, हमको बस बदनाम किया। राना सनाउल्लाह का एक फिक्रा जो है वो सोने के में तोलने के बराबर है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि उनकी मेहरबानी अगर वो वजीर आजम नहीं थे। तो इसके बाद राना सनाउल्लाह से ज्यादा मोतबर आदमी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा मुतवाजन सोच का आदमी कोई नहीं है। वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर वो जो मेरे जो हीरोज हैं उनके अंदर उनका शुमार है, और वो हकीकत है कि उनको उनको ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की या फार करने की कोशिश की, पता नहीं क्या वजह है। और वो ये भी नहीं है कि वो उनके लिए को मानदाना रवैया रखते हैं, कई लोग हमारे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के